हिसार में गोयल कार एसेसरीज के मालिक मुनीश गोयल से फोन के माध्यम से 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। इससे पहले महिंद्रा शोरूम पर अनेकों फायरिंग करके 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। वहीं भीम ऑटोमोबाइल मालिक से भी 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के बाद हरियाणा में भय का माहौल बना हुआ है। फिरौती का जैसे कि आपको पता चल ही चुका, मार्केट में 2 जगह और भी हुई है, तो वही सेम घटना मेरे साथ हुई है जी कि भाई मेरे मोबाइल पे एक वॉइस नोट आया हुआ है परसों का और उसमें उन्होंने फिरौती मांगी है। बस यही है जी, 2 करोड़ रुपए की डिमांड मांगी है जी। 1 हफ्ते का टाइम दिया है उन्होंने और यही है बस। परसों आई थी जी मेरे पास रात को 9 बजे। आगे देख लीजिए। हाँ, वो मैंने कंप्लेंट कर रखी है जी और SHO को वो लिखित में भी रिटर्न में भी हमने एप्लीकेशन दे दी, सारा कुछ वो कर दिया हमने। यही मांग करते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी पकड़े जाएं जी अपराधी और उन्हें उनके अपराध की कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मेरा मुनीश गोयल है जी। वहीं ऑटो मार्केट में हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने ऑटो मार्केट और शहर के व्यापारियों के साथ अनेकों जगह बैठक लेने के बाद पैदल मार्च निकाला और 28 जून को पूरी तरह ऑटो मार्केट और नई अनाज मंडी बंद करने का आह्वान किया। बजरंग गर्ग ने कहा कि हरियाणा में लगातार फिरौती, लूटपाट और चोरी की वारदातें होना बड़ा ही चिंता का विषय है। हरियाणा में लगातार अपराध बढ़ने के कारण प्रदेश का व्यापारी और आम जनता अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए भारी चिंतित है। उन्होंने कहा कि सरकार अपराध पर अंकुश लगाने और परिस्थितियों से निपटने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। इसीलिए अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। देखिए, लगातार फिरौतियों का दौर जारी है। सोमवार को महिंद्रा शोरूम पर 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई और अनेकों फायरिंग उसके शोरूम पर की गई। अगले दिन भीम ऑटोमोबाइल पर 2 करोड़ की फिरौती मांगी गई और फिर तीसरी फिरौती गोयल जो है एसेसरीज, उसकी यहाँ फिरौती मांगी गई। ये फिरौती का दौर खाली हिसार की बात नहीं है, पूरे हरियाणा के अंदर अपराधी खुलेआम दुकानों पर फायरिंग कर फिरौती मांग रहे हैं। चाहे बयानी का मांग रहा हो, कि सरसा का मामला हो, जी रोहतक का हो, गुवाने का हो, झज्जर का हो, अम्बाले का हो, करनाल का हो, गुड़गावा हो, हर जगह फिरौती लूटपाट की वारदातें हरियाणा में बढ़ रही है। हरियाणा सरकार पूरी तरह से अपराध को रोकने के लिए फैल सिद्ध हुई है और मेरी सरकार से मांग भी है, सरकार तुरंत प्रभाव से अपराधियों को पकड़े और खास तौर पर हिसार के अंदर जो लगातार 3 दिन के अंदर ये लूट की तीसरी वारदात, फिरौती की तीसरी वारदात हुई है, इन अपराधियों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करे। और खास तौर की बात क्या है, अपराधी किसी रिश्तेदार नहीं होता, अपराधी के चीरा लगाने की जरूरत है। जब आप चीरा लगा दोगे तो हरियाणा में अपराध नहीं रहेगा, यही बात है। और जिसके विरोध के अंदर कल हमने मार्केट बंद रखी है, ऑटो मार्केट फेज 1, फेज 2, फेज 3, ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, वो बंद रहेगी। उसके समर्थन में अनाज मंडी ने भी कल की हड़ताल रखी है। और एक बात और कहता हूँ, जहाँ फिरौती का सिलसिला है, ये सिलसिला रोकने के लिए, अपराध को कंट्रोल करने के लिए सरकार को कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए, ये जरूरी है। ऑटो मार्केट की 1 दिन की हड़ताल है। आज लोगों जो नाराजगी थी, लोग जो भयभीत थे, उनको समझाने के लिए हमने रोड प्रदर्शन भी किया और पूरा बाजार के अंदर हमने रोड के अंदर गए। चिंता करने की जरूरत नहीं। आज पूरा हरियाणा का व्यापारी, उद्योगपति, आम जनता एकजुट होकर साथ है, अपराधियों के खिलाफ पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार है। मगर सरकार अपनी तरफ से कुछ तो करे। ये गूंगी भट्टी सरकार बिठा दी, जिसको कुछ पता ही नहीं किसी बात का। आज तक हरियाणा का मुख्यमंत्री ने 2 शब्द नहीं कहे
आज तक मुख्यमंत्री आने के बाद बता दो कौन सा अपराध पर कंट्रोल लगा। रोज अपराध बढ़ते जा रहे हैं। अल्पमत की सरकार है, ऐसी सरकार को तो हटाकर राष्ट्रपति शासन हरियाणा में लागू होना चाहिए ताकि अपराधियों से मुक्ति दिलाई जा सके। वो तो ये पुलिस बताएगी जो पकड़े कौन कौन थे, ये पुलिस का मैटर है कि कौन का क्या, किसका क्या हाथ है, कौन साजिश है, कौन करने वाला है और कौन उन लोगों को रिपोर्ट देने वाला है जो बार बार किसी एक ही ऑटो मार्केट में 3 दिन का 3 फरोख्ती। इसका मतलब कहीं ना कहीं सीआईडी उनकी भी लगी हुई है। ये भी पुलिस को जांच के दायरे में करना चाहिए। क्यों जहां सरकार फैल है पुलिस प्रशासन के हाथ बंधे हुए हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं सरकार पुलिस प्रशासन के हाथ खोल दे, पुलिस के हाथ खोल दे, किसी प्रकार का राजनीतिक दबाव ना हो, कहो भाई तुम अपनी तरफ से कार्रवाई करे। देख लेना आप यहाँ कोई अपराधी पा जाए तो, पहले भी 2005 के अंदर चीरे लगे थे, उस टाइम अपराधी कहाँ लुक गए थे। तो सारा एसपी चावला था उस टाइम, आपने देखा नहीं अपराधी जमानत कराते हुए डरते थे। जमानत करवाने के लिए हमें जरूरत नहीं है, हम जेल में सेफ है, बाहर निकलती हूँ पता था तकलीफ आएगी। तो इस तरह ही चीरे लगाने की जरूरत है ताकि अपराधी किसी प्रकार की अपराध करने की हिम्मत ना कर सके। 2 करोड़ की फरोख्ती मांगी है। हमारा अजीज है गोयल एसएससी के नाम से, मुनीष गोयल नाम है, उसके फरोख्ती मांगी गई है, उसको भी एक सिक्योरिटी दे दी गई है। और उसको जहाँ तक मामला है भीम ऑटो में उसको भी सिक्योरिटी दे दी गई है, सुप्रीम वालों को भी सिक्योरिटी दे दी गई है। और सारा सिस्टम पुलिस की तरफ से, एक बात तो कहूँगा बेमतलब कि मैं आलोचना करने का आदि नहीं हूँ, पुलिस अपनी तरफ से काम कर रही है, मगर अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी। किसी प्रकार का कोई भी एक भी मुलजिम हाथ नहीं लगा। दैनिक सवेरा के लिए हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट।